बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि IMF की एक और शर्त मानने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैयार हो गई है। और ये शर्त क्या है? ये शर्त ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर मजीद टैक्स लगेगा। आप लोगों के होश उड़ाने के लिए ये वाली चीज काफी होगी, लेकिन इसमें तफसील में जब हम जाएंगे तो फिर आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगी कि ये जो टैक्स लगेगा ये तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर नहीं लगेगा, सिर्फ एक खास सेगमेंट है जिसके ऊपर ये वाला टैक्स लगने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बड़ा जरूरी है ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको पता चल सके कि ये किस सेगमेंट के अंदर ये वाला टैक्स लगने जा रहा है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। नाज़रीन, टैक्स लगने की जो बात हो रही है इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। बैकग्राउंड में इसलिए जाना जरूरी है ताकि आपको आइडिया हो सके कि पहले क्या प्रैक्टिस चल रही थी और अभी जो प्रैक्टिस अब होने जा रही है वो क्या होने जा रही है। इससे पहले ना हमारे पाकिस्तान के अंदर एक सेल्फ एवेल्युएशन का एक जो है कॉन्सेप्ट मौजूद था, जिसमें यह था कि अगर आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि आपने रेंट आउट की हुई है तो उससे जो भी आपको इनकम वगैरह आती थी तो आप सेल्फ असेसमेंट करते थे और उसके मुताबिक बड़ा नॉमिनल सा आप जो है वो टैक्स पे कर देते थे। और ये जो टैक्स पे करता था ये कौन करता था? फाइलर की बात हो रही है, नॉन फाइलर की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि नॉन फाइलर जो है वो तो मतलब उस तरह से टैक्स रिटर्न अपनी जमा नहीं करवाता था, उसमें वो शो नहीं होती, तो इस तरह से वो टैक्स भी नहीं देता था। ये फाइलर की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक ये वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें आप खुद से अपनी वैल्यूएशन करते हैं, जितना आपका दिल किया आपने टैक्स जो है ना वो जमा करवा दिया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि रेंटल असेसमेंट का एक प्रोसेस भी मौजूद है हमारे इसी जगह पे। उनमें ये होता है कि जो फाइलर हजरात मतलब टैक्स जमा करवाते हैं उनमें से कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे जाके आपका जो मतलब कंसर्न अथॉरिटी है, जो टैक्स रिलेटेड जो कंसर्न अथॉरिटी है वो जाके उसकी असेसमेंट करती थी और फिर उसके मुताबिक आपको वो बताते थे कि जी इसका इतना टैक्स है, आप टैक्स जमा करवा दें। तो ये प्रीवियस प्रैक्टिस होती थी। इसमें बहुत सारी खामियां थी, बिल्कुल वी एग्री कि इसमें मतलब जिसका दिल किया जितना उसने उतना टैक्स जमा करवा दिया। अगर किसी का दिल नहीं करता तो बहुत नॉमिनल सी अमाउंट जो है ना वो शो कर देता था और वो टैक्स से बच जाता था। काफी अरसे से IMF जो है इस चीज के ऊपर फोर्स कर रहा था कि आप इस वाली प्रैक्टिस को खत्म करें और एक प्रॉपर इसका जो है वो निजाम लेके आए। तो जी अब जो IMF की तरफ से जो प्रॉपर निजाम लाने की तजवीज दी गई है वो है CVT। CVT क्या होता है? कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है, जो कि आप नॉर्मली गाड़ियों के ऊपर देते हो। अब वही वाला टैक्स जो है उसी तरह से ही अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर भी लगने लगा। लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी? सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टी जो कि आपने रेंट आउट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं, आपका एक घर है रेजिडेंशियल, एक घर बनाया हुआ डबल स्टोरी आपने, आप एक पोर्शन में आप रहते हैं, दूसरा पोर्शन आपने रेंट आउट किया हुआ है, तो उसके ऊपर ये वाला लगेगा। पहले क्या होता था, खुद असेसमेंट आप करते थे और टैक्स देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब उसकी जो भी कैपिटल वैल्यू होगी, उस एसेट की जो भी मार्केट वैल्यू, जो भी कैपिटल एसेट की वैल्यू होगी, उसके मुताबिक जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 0.07% एनम, मतलब ये सालाना टैक्स होगा आपका। इसी तरह से एक और कैटेगरी भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एरियाज में आपने देखा होगा कि ऊपर घर बना होता है, नीचे दुकानें होती हैं, ठीक है, तो ये कमर्शियल बन जाती है। तो इसमें भी जब दुकानें हैं नीचे तो ऑब्वियसली आपको उसका रेंट आ रहा होता है, तो उसके ऊपर भी इसी तरह से ही है कि आपको 0.07% सालाना टैक्स देना है। ये सुजेशन आई है। अच्छा, अब इसके अलावा इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें तो इस्लामाबाद के अंदर थोड़ा सा इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज है। मतलब नॉर्मली 0.07% जो है वो टैक्स चार्ज होगा, बट जो इस्लामाबाद होगा, इस्लामाबाद के अंदर तो 25% तक भी इसकी तजवीज दी गई है कि इसका जो है कैपिटल वैल्यू टैक्स का 25% जो है आप वो वसूल करें। तो ये है जी अभी तक की न्यूज।
जो कि आपके साथ शेयर करना जरूरी था। इसमें हर सेगमेंट कवर नहीं होता, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। इसमें आपके वो जो प्लॉट और फाइलों वाला जो सीन है, बहुत सारे लोग हमारे परेशान हो जाते हैं कि शायद वो भी इस मद में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपकी आसानी के लिए इसको बिल्कुल सादा कर देता हूँ। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपने रेंट आउट की हुई है, उस प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यू देखी जाएगी और उस कैपिटल वैल्यू के ऊपर 0.07% सालाना के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। ये बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। और चंद एक चैनल्स हैं जो कि इस तरह की आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और टाइम टू टाइम जो भी तब्दीलियां आती हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, जो भी कोई टैक्स में चेंजेस आती हैं या जो भी रूल्स में कोई चेंजेस आती हैं, तो हम अपने व्यूवर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए अपने चैनल के ऊपर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।